अयोध्या से गुरु भक्त आए हुए हैं जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु, भक्ति करने वाला इंसान यदि भक्ति से गिर जाए तो उसकी गति क्या होगी। सुनो बेटा, तुम्हारे ही जैसा एक बार अनुराग रूपी अर्जुन ने जंजाम जोगी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि हे महाबाहो भगवान, कदापि भक्ति योग से जीव भ्रष्ट हो जाए, मति भ्रम हो जाए, कर्म छूट जाए, स्थिरता से रहित हो जाए, यानी ब्रह्म विद्या को जानने वाला जीव गिर जाए तो उसकी गति क्या होगी। अर्जुन की बात सुनकर के भगवान कृष्ण बोले कि जो ब्रह्म विद्या को जानने वाले योगी हैं उनका नाश न मृत्युलोक में होता है न स्वर्गलोक में। ब्रह्म विद्या का कर्म जितना करो उसका नाश नहीं होता है, और अविद्या का कर्म करके सिद्ध न हुआ तो किया कराया सब नाश हो जाता है। यह सिद्ध बात है कि भक्ति योग करके कोई 84 में नहीं जा सकता। जैसा कि कबीर साहब ने अपनी दोहावली में लिखा है कि सोना काई नहीं लगे, अलोहा घून न खाए, भला बुरा गुरु के भगत, कबहु नरक नहीं जाए। और लोग तो पुण्य करके स्वर्ग जाते हैं, किंतु भक्ति योग करने वाला स्वर्ग पाप करके जाता है। यानी भक्ति योग करने वाला इंसान स्थिरता से रहित हो जाने के बाद भी, भक्ति से गिर जाने के बाद भी स्वर्ग जाता है। यह मत अनादिकाल से चला आ रहा है। यह मत बहुत ही पवित्र है। इसी मत को भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भी मानता हूं कि योग भ्रष्ट लोग स्वर्ग जाते हैं। हे अर्जुन, वह फिर स्वर्ग से मनुष्य के घर में आकर के जन्म लेता है, फिर उसको सद्गुरु मिलते हैं, फिर वही कर्म करता है। क्यों? पहले का किया है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय की 41वें श्लोक में लिखा गया है कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुस्थित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। भ्रष्ट हुआ योगी स्वर्गवास करके फिर मृत्युलोक में आता है। उसको यहाँ फिर योगी का संग हो जाता है। क्यों? योगी को वही पहचानता है। क्यों पहचानता है? इसलिए कि वह पहले का किया है, पूर्व जन्म में उस कर्म को किया है। इसलिए वह पहचान करके फिर योगी से नाम दान लेकर के, युक्त योगी सद्गुरु को कहते हैं, नाम दान लेकर के ध्यान और नाम का स्मरण करके सद्गुरु की सेवा करके भक्त बन जाता है। पूज्य स्वामी जी, हमारे परम पूज्य स्वामी जी कहते थे कि योग के संस्कारों से जो युक्त नहीं है उसे महापुरुष अपनाते नहीं हैं। पूज्य स्वामी जी यदि साधु बनाए होते तो हजारों लोग उनके शिष्य बने होते, किंतु उन्होंने किसी को किराया देकर, किसी को जमीन खरीदवाकर, किसी के घर पत्र भेजकर, किसी को समझा बुझाकर सबको उनके घर लौटा दिए। बहुत लोग ऐसे भी आए थे जो स्वामी जी से हट करने लगे कि हमको साधु बना दीजिए, जिनमें साधु के एक भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे लोगों को स्वामी जी ने गालियां देकर भगा दिया। क्यों? अंदर से मना हो रहा था
कि इसमें साधु बनने के एक भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनको रखने में भलाई नहीं होगी। क्यों? हमारे पूर्व स्वामी जी कहा करते थे कि घरे से भया खटपट, घर से भया खटपट त चल बाबा के मठ पर, घर से भया खटपट त चल बाबा के मठ पर, और जब बाबा दिए काम त भय रमनते राम। पूर्व स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद सन 1990 में एक जोगभ्रष्ट पूज्य स्वामी जी के पास पहुंचा, जिसकी जटाएं बहुत लंबी थी, जो बहुत जन्मों से भटका हुआ चला आ रहा था। वह परम पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 श्री स्वामी कबीर जी के आश्रम पर पहुंचा। पूज्य स्वामी जी को अंदर से आवाज हुई कि इस नाम और इस रूप का कोई आ गया है, इसे रखो और इसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करो तथा इसे आगे बढ़ाओ। पूज्य स्वामी जी ने उसे रख लिया। उसी को सद्गुरु के कुल में प्रवेश मिला। ऐसे महापुरुषों का मिलना अति दुर्लभ है। ऐसे महापुरुष बहुत जन्म से कष्ट उठाते हुए चलते रहते हैं। जैसा कि गीता में लिखा गया है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानमा प्रपत्ति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वैसे ही महापुरुष बहुत जन्मों के अंत में परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति वाले जन्म में परम प्रभु परमात्मा से मिलन किया हुआ योगी स्वयं वासुदेव ही होता है। सुनिए, बहुत सदमा उठा चुकी हूं, जल रहा सब तनु बदन, जिगर तलक भी जल रहा अब, जान भी जाला बिना सजन। बिमलियों के कालिब से निकले दूर बहुत मासूक है, बंकनाल अब राह कठिन है, तहवा करबै कवन जतन। वही मेधा बुद्धि वाले की संगत उसे अच्छी लगती है, फिर वही कर्म करके लाभ उठाता है। पहले का किया है इसलिए वह पहचानता है और सद्गुरु के बताए हुए कर्म में मन लगाता है। जिसने नहीं किया है वह उसे नहीं पहचान पाता है, न उसका मन ही उस कर्म में लगता है। वह भोगता है इस कर्म से है, यानी पहले का कोई अच्छा कर्म उसका है नहीं, सद्गुरु की संगत है नहीं, संत महापुरुषों की सेवा है नहीं, इसलिए वह नहीं चल पाता है अच्छे ढंग से। मृतलोक में सब कर्म करते हुए बहुत लोग साधु का संग करके मुक्ति पा गए। श्री रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अपाऊँ देई एहि मारग सोई। यानी जेकरे पर हरि गुरु की अति कृपा हो ते इस रास्ता पर चले। जिस महापुरुष ने पहले जन्म में ब्रह्म विद्या का अभ्यास किया है वह ब्रह्मज्ञानी को पहचान लेता है। उस ब्रह्मज्ञानी का संग करके वह जीव मुक्ति को पा जाता है। जो नहीं किया है वह उस ब्रह्मज्ञानी की निंदा करता है, जिससे इस लोक में दुख और परलोक यानी शरीर छूटने के बाद नरकगामी होता है।
वह कुल धन्य है। जिस कुल में साधु ब्रह्मज्ञानी भये, वह खानदान पुनीत हो गया। जिसके कुल में गुरुमुख साधु संसार में पूजाने लगा, वह जन्मभूमि भी धन्य है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में उत्तर कांड में भगवान श्री माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, सो कुल धन्यऊ माँ सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, अश्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज बिनीत।